नमस्कार साथियों, मैं गोपाल कुमावत अपने इस YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। लाभ हानि के पार्ट 3 में आज अपन काफ़ी उपयोगी प्रश्न पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए, पहले ही क्वेश्चन, किसी वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 5:4 है तो लाभ हानि प्रतिशत ज्ञात करो। यानी इनके कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो क्या दे रखा है, 5:4। तो प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज ज्ञात करना है अपने को। इधर देखो, इसका क्रय मूल्य क्या है, अनुपात विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य क्या है 5, अनुपात विक्रय मूल्य क्या है 4। अब सीधे ही स्वाभाविक पता चल रहा है ना यहाँ पे कि हानि हो रही है, 1 की हानि हो रही है। ठीक है, तो हानि प्रतिशत निकालने का फॉर्मूला क्या है, ये 1 की हानि हुई किस पर है, इसी क्रय मूल्य 5 पर हुई है ना, इंटू 100। 5 से ये 20 बार, यानी 20 एकम 20, कितने प्रतिशत की हानि होगी, 20% की हानि होगी। क्योंकि क्रय मूल्य किसी वस्तु को 5 रुपए में खरीद के लाए अपन और उसको 4 रुपए में बेच दिया, तो अपने को हानि कितने रुपए की हुई है, 1 रुपए की हानि हुई है। तो अब 1 रुपए की जो हानि हुई है वो कितने रुपए पे हुई है, 5 रुपए पर हुई है ना। तो 1/5 इंटू 100, 5 से कितनी बार कट जाएगा 100, 20 बार, यानी कि 20% की हानि हुई है। आप इस क्वेश्चन का एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए, अगला जो सवाल है, ए ने किसी वस्तु को बी को 20% लाभ पर बेची तथा बी ने सी को उसे 10% के लाभ पर बेची। यदि सी ने उसे 1320 रुपए में खरीदा तो बताओ ए ने उसे कितने रुपए में खरीदा। यानी कि ए ने किसी वस्तु को खरीदा, उसने बी को 20% लाभ पर बेच दिया तथा बी ने उस वस्तु को सी को 10% लाभ पर बेच दिया। यदि सी ने उस वस्तु को 1320 रुपए में खरीदी हो तो बताओ ए ने उस वस्तु को कितने रुपए में खरीदी। तो इधर देखिए, आप तीनों को लिखता हूं मैं पहले, ए बी और सी। माना कि ए ने उस वस्तु को 100 में खरीदी, 100% में खरीदी ना, ए ने सबसे पहले जो खरीदी। अब बी को उसने 20% लाभ पर बेची, यानी कितने पर बेची, 120 पर बेची। अब बी ने सी को उसे 10% लाभ पर बेच दिया। बी ने उसे कितने प्रतिशत लाभ पर बेच दिया, 10% लाभ पर बेच दिया। तो आप यहां पर देख लो, इसका 120 का 10% कितना होता है, 2 0 से 2 0 कट गए, यानी कि 12, यानी 12 अधिक में बेचा है इसको। तो 120 में 12 जोड़ोगे तो आप कितना हो रहा है, 132% में बेच दिया। ठीक है, अब फिर ये कह रहा है लास्ट लाइन में कि यदि सी ने उसे 1320 रुपए में खरीदा तो बताओ ए ने उसे कितने रुपए में खरीदा। यानी कि सी ने इस वस्तु को 132% में खरीदा है, लेकिन रुपयों में कितने में खरीदा है, 1320 रुपयों में। तो 1% की वैल्यू यहां पर कितनी होगी, 1320/132, यानी कि कट गया एक बार, यानी कितनी हो रही है, 10 रुपए। तो जो ए ने खरीदा 100% में, उस 100% की वैल्यू कितनी होगी, 100 इंटू 10, यानी कि 1000 रुपए। कहीं से कहीं तक कोई परेशानी की जरूरत नहीं है, सिंपल सा सवाल है कि ए ने सबसे पहले किसी का तो मानेंगे ना कि उस वस्तु को उसने खरीदा है। तो ए ने उसे 100 रुपए में खरीदा है, तो बी ने उसे 20% के लाभ पर खरीदा। तो 20% यानी कि 120। अब बी ने उसे सी को 10% के लाभ पर बेच दिया। तो 120 का 10% कितना होता है, 12 रुपए होता है। तो 120 में 12 और ऐड करके बेच दिया ना उसे। तो 132 में सी ने खरीदा, सी ने 132 में खरीदा, लेकिन रुपयों में कितने में खरीदा, 1320 रुपए में।
तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1320 बटे 132, यानी कि 132 का भाग दोगे तो कितनी बार जा रहा है 10 बार। 1% की वैल्यू अपने पास 10 रुपए हैं, तो 100% की वैल्यू ए ने 100 में खरीदा ना, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1000 रुपए। अगर यदि बी की पूछता तो इस 1% की वैल्यू का गुणा किससे कर देते 120 से कर देते अपन। ठीक है, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ देखिए, अगला जो सवाल है ये कह रहा है कि एक दुकानदार 250 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से सेब खरीदता है और 10 रुपये प्रति 50 ग्राम की दर से बेचता है, तो उसे लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो उसका। अब इधर देखिए आप 250 रुपये प्रति किलोग्राम, यानी कि 250 रुपये में कितने ग्राम खरीद के लाया वो 1000 ग्राम खरीद के लाया ना, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। अब देखो 10 रुपए के कितने बेच रहा है 50 ग्राम। ठीक है, अब आप यहां की कंडीशन से देख सकते हो कि 50 का भाग दो आप 1000 ग्राम में यहां पर, तो कितनी बार जा रहा है 20 बार जा रहा है, यानी कि ऐसे 50-50 ग्राम के कितने टुकड़े होंगे 20 टुकड़े होंगे। अब एक टुकड़े का कितना रुपया है 50 ग्राम के एक जोड़े का कितना रुपया है 10 रुपया है, तो इस 20 जोड़ों का कितना रुपया हो जाएगा, यानी कि टोटल कितने रुपए प्राप्त होंगे इसके 20 इंटू 10 यानी कि 200 रुपए, यानी कि इनको कुल बेचने पर इसका कुल विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा 200 रुपए। अब देखो ये 1000 ग्राम खरीद के कितने में लाया 250 रुपए में खरीद के लाया ना, लेकिन इसने इसको बेचा कितने रुपए में 200 रुपए में बेचा, तो इसको लाभ हुआ हानि हुई, तो इसको कितने रुपए की हानि हो रही है 50 रुपए की हानि हो रही है। और अगर यदि हानि प्रतिशत लेना है अपने को तो क्या होगा, हानि बटे कितने रुपए पे हुई है 250 पे इंटू 100, 0 से 0 कट गया, ये 5 बार 5 से ही है 20 बार, यानी कितने प्रतिशत की हानि हुई है 20% की हानि हुई। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला जो क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने 20 दर्जन अंडे 720 रुपए में खरीदे, अब वह किस दर से प्रत्येक अंडे को बेचे कि उससे कितने प्रतिशत का लाभ हो 20% का लाभ हो। देखो सवाल सिंपल है, अपने को कहना क्या चाह रहा है कि 20 दर्जन अंडे, इनमें कुल अंडे कितने होते हैं, एक दर्जन में कितने अंडे होते हैं 12, तो 20 दर्जन में कितने हो जाएंगे 240 अंडे। अब इससे लाभ किस पर चाहिए 720 रुपए में खरीद के लाया ना ये तो अंडे, तो लाभ कितना चाहिए इसको 20% का लाभ चाहिए, 720 रुपए पर चाहिए इसको तो लाभ तो इधर देखो, तो इसको लाभ सहित जो विक्रय मूल्य है तो इसको लाभ कितना चाहिए, लाभ सहित सेलिंग प्राइस कितना है इसका कुल, वो कितना होगा इधर देखो 720, एक 20% का लाभ चाहिए ना इसको, तो 20 अबाउ चाहिए 100 से, 120 बटे 100, 0 से 0 कट गया, गुणा कर लो, 12 दूना 24, 12 7 84 और 2 86। अब देखो 864 रुपए में इसे सारे अंडे बेचने, अब प्रत्येक अंडा कितने रुपए में बेचेगा ये, तो टोटल अंडे अपने पास कितने हैं 240। अब प्रत्येक अंडे की कीमत क्या हो जाएगी, तो देखो प्रत्येक अंडे का विक्रय मूल्य वो होगा 864 बटे 240,
देखो 24 के पार से मैं काट रहा हूँ, 24 से कम 24 10 बार, ये 24 दिया 72, 14 बचे, 144 हो गए, 24 छंग 144, 36 बार, यानी कि 10 का भाग 36 में दोगे तो क्या होगा, 3.6 रुपये प्रति अंडे की दर होगी। ठीक है, एक बार वापिस समझ लिए इसको, सवाल कोई बड़ा नहीं है। 20 दर्जन अंडे ये 720 रुपये में खरीद के लाता है, तो एक दर्जन में कितने अंडे होते हैं, 12 दर्जन अंडे, सॉरी 12 अंडे होते हैं ना, तो 20 दर्जन में टोटल अंडे कितने होंगे, 240 अंडे हो जाएंगे। अब फिर कह रहा है कि इसको 20% लाभ पर बेचना है, तो 20% लाभ इस पर को लेना किस पर है, 720 रुपये में खरीद के लाया ना, तो 720 रुपये का 20% लाभ चाहिए इसको, तो 120 इंटू 720 इंटू 120 बटे 100, देखो यहां पर कैंसिल किया तो कितना आए, 864 रुपये आए। अब इन सारे अंडों को यानी 240 अंडे को इसको बेचना कितने रुपए में है, 864 रुपये में बेचना है ना, तो प्रत्येक अंडे का विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 864 बटे 240, यानी कि 240 कैंसिल किया अपन ने, तो कितना आया, प्रत्येक अंडे की कीमत 3.6 रुपये। इसका आंसर है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए नेक्स्ट जो सवाल है अपने पास, एक व्यक्ति को 100 पेंसिल बेचने पर 20 पेंसिल के बराबर लाभ होता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो टोटल उसका सेलिंग प्राइस यानी कि कितना है, ठीक है, प्रॉफिट कितने रुपए का है, मैं रुपयों में बात कर रहा हूं, एक बार पेंसिल की बात बाद में करते हैं अपन, कि 100 रुपये पर बेचा है आपने, तो 20 रुपये का लाभ हुआ है, तो आप उस वस्तु को खरीद के कितने में लाए थे, 80 रुपये में ही खरीद के लाए थे ना। ये वही बात यहाँ पर दोहराई जा रही है कि एक व्यक्ति को 100 पेंसिल बेचने पर 20 पेंसिल के बराबर लाभ होता है, यानी कि उस व्यक्ति ने कितनी पेंसिल बेची है, सेलिंग प्राइस कितना है, 100 पेंसिलों का है, तो प्रॉफिट कितनी पेंसिलों के बराबर हो गया, उसे 20 पेंसिल के बराबर हो गया, यानी कि उसका कॉस्ट प्राइस क्या होगा, 100 में से 20 गया तो कितना होगा, 80। अब ये कह रहा है कि लाभ प्रतिशत क्या होगा उसका, यानी प्रॉफिट परसेंटेज, लाभ प्रतिशत क्या हो जाएगा। अब देखो लाभ कितना है, 20 रुपये का है, क्रय मूल्य कितना है, 80 है, इंटू 100, 2 से 4 बार, 4 का भाग दो यहाँ पर 25 बार, यानी कितने प्रतिशत का लाभ हुआ है, 25% का लाभ। कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत की जरूरत नहीं है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार इसका। नेक्स्ट सवाल देखिए, एक आदमी कुछ वस्तुएं 100 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से खरीदता है तथा 100/8 रुपये प्रति वस्तु के हिसाब से बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। अब देखो एक दर्जन में कितनी वस्तुएं होती हैं, एक दर्जन बराबर में क्या ले लूं, एक दर्जन में कितनी वस्तुएं होती है, 12 वस्तुएं होती है, ठीक है। तो इन वस्तुओं को 100 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से खरीदता है, यानी कि इन 12 वस्तुओं का टोटल कुल मूल्य अपन मान ले, माना कि इनका जो मूल्य मान ले अपन 120 रुपये ले लें, 12 वस्तुओं का मूल्य कितना ले लें, 120 रुपये ले लें, तो एक वस्तु का मूल्य कितना हो जाएगा, यहां पर एक वस्तु का मूल्य कितना हो जाएगा, 10 रुपये हो जाएगा ना, 12 वस्तुओं का मूल्य 120 है, तो एक वस्तु का मूल्य 10 रुपये हो रहा है। अभी ये क्या कह रहा है कि हिसाब से खरीदता है तथा 100/8 रुपये प्रति वस्तु के हिसाब से बेचता है। ये बेचता किस हिसाब से है, 100/8 रुपये, तो यानी कि x की वैल्यू अपन ने क्या ली थी यहाँ पर, इन टोटल वो इनका मूल्य क्या लिया था अपन ने, 120 रुपये लिया था ना, 12 वस्तुओं का टोटल कुल मूल्य कितना रुपये लिया था अपन ने, 100 रुपये प्रति दर्जन, तो यानी कि 12, एक दर्जन में क्या कितनी वस्तुएं होती है, 12 वस्तुएं होती है, तो 100 रुपये यानी कि इन रुपये को कितना लिया था अपन ने, 120 रुपये लिया था, तो 100/8 रुपये, तो यानी कि 120/8 रुपये प्रति वस्तु,
तो यानी कि 8 का भाग 120 में दोगे तो किस भाव से बेच रहा है, 15 रुपये प्रति वस्तु के हिसाब से बेच रहा है। अब देखो खरीद कितने रुपए में रहा है, 10 रुपये में रहा है एक वस्तु को, और बेच कितने रुपए में रहा है, 15 रुपये में। तो इसका लाभ कितना हो रहा है यहाँ पर देख लो आप, जो लाभ हो रहा है वो कितने रुपए का हो रहा है, 5 रुपए का हो रहा है ना। तो लाभ ये प्रतिशत में कितना हो जाएगा, 5 कितने रुपए में लाया एक वस्तु को, 10 रुपये में इंटू 100, तो यानी कितने प्रतिशत का लाभ कमा रहा है ये, 50% का लाभ कमा रहा है। कहीं से कहीं तक कोई परेशानी की बात नहीं है, एक बार वापिस समझ लो। यानी कि एक दर्जन में 12 वस्तुएं होती है, 12 वस्तुएं ये कह रहा है कि 100 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से खरीदता है। तो यानी कि अपन ने वो एक्स की वैल्यू ले ली 120, तो एक वस्तु की कीमत कितनी हो जाएगी, 10 रुपये हो जाएगी। अब ये एक्स बटे 8 रुपये प्रति वस्तु के हिसाब से बेचता है, तो एक्स की वैल्यू अपने पास कितनी, 120, 8 का भाग देंगे 120 में, 15 रुपये प्रति वस्तु के हिसाब से बेच रहा है। खरीद के कितने में लाया, 10 में, और बेचा कितने रुपए में, 15 रुपये में, 5 रुपये का लाभ है। लाभ प्रतिशत क्या हो जाएगा, 5 बटे 10 इंटू 100, तो कितना आया, 50%। स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार इसका। हाँ तो साथियों, आज के वीडियो में इतना ही, क्योंकि अभी तक मैं इतना लंबा नहीं खींच रहा हूँ इन वीडियो को, क्योंकि एक बार आप भी रडार में आइए इस गणित के, फिर उसके बाद अपन वीडियो को लंबा करते हैं थोड़ा। अब कल की क्लास और महत्वपूर्ण रहेगी, क्योंकि वहाँ पर कल की क्लास में अंकित मूल्य वाले सवाल भी चलेंगे। और अब लास्ट में कहने जा रहा हूँ मैं इस बात को कि आप मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और अपने मित्रों तक भी अधिक से अधिक पहुँचाएँ। धन्यवाद।